पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो गणित की प्रकृति क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसमें सही जवाब आ जाएगा यह एक तार्किक है ना। गणित क्या रहता है? तार्किकता पर ही रहता है, ठीक है। जैसे फार्मूला है या जो तार्किकता है उस आधार पर ही रहता है। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? तो शिक्षक में नहीं होना चाहिए आपको बताना है। जैसे कि गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, ये तो होना चाहिए। दूसरा क्या है, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि गणित में अभ्यास ही चलता है। तीसरा है, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। और चौथा है, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। ये जो ऑप्शन दिया गया है नहीं होना चाहिए, तो ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वार्षिक योजना तैयार करना, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अगला है, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? सही जवाब आ जाएगा संरक्षण रहेगा। बाकी जैसे कि मापन है, वर्गीकरण है, वर्ग समावेश, ये जो है संख्या संकल्पना के अंतर्गत है, लेकिन संरक्षण नहीं है। अगला है, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है और यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति है? अधिगम की अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। अगला है, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला है, गणित शिक्षण की प्रमुख विधि है। तो गणित शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? जैसे कि व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है, आगमन निगमन विधि है, तो ये सभी रहेगा, ठीक है, ये सभी रहेगा। अगर इसका जो है थ्योरिकल स्टाइल में पढ़ते तो फिर अच्छा सा रहता, लेकिन समय के हिसाब से हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ही देख रहे हैं। अगला है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। तो किसने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है? इसका जो आंसर रहेगा बेकन ने कहा था। दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक है या जो समाजशास्त्री, इन लोगों का जो कथन है आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है, रेखा गणित का संबंध किससे है? तो किससे है रेखा गणित का संबंध? सही जवाब आ जाएगा विश्लेषण से, ठीक है। रेखा गणित का जो संबंध है वहाँ विश्लेषण से संबंधित है। अगला है, अंकगणित शिक्षण का महत्व है। तो अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है? जैसे घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी या व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी रहेगा। तो ये सभी आंसर सही रहेगा। अगला है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक उद्देश्य है, शैक्षणिक उद्देश्य है, सांस्कृतिक उद्देश्य है, ये सभी। तो ये सभी आंसर सही रहेगा, जिसके माध्यम से शिक्षक प्राप्त कर लेता है। अगला है, गणित को कहा जाता है। तो गणित को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, कि शक्तिशालियों की शक्ति, या मन की भाषा, या मस्तिष्क का व्यायाम? तो मस्तिष्क का व्यायाम रहता है, ठीक है। गणित और रीजनिंग जो है एक मस्तिष्क का व्यायाम है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। यहाँ पर क्या लिखा है? 5+3 = क्वेश्चन मार्क है। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। प्रश्न हालांकि सिंपल है, लेकिन इस शब्द को समझना। क्या लिखा है? तदनुरूपी मुक्त उत्तर, है ना। तो यहाँ पर जैसे 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, 8 आएगा। 5 में क्या जोड़े जाना चाहिए कि ताकि 8 आए? तो 3 आ जाएगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, तो 5 और 3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 5 और 3 का योग क्या होगा? तो सही जवाब आ जाएगा इसका थर्ड रहेगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। दोस्तों, 8 तो 6 और 2 का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए 5-3 में जो तदनुरूपी मुक्त है, तो इस आधार पे यही आंसर सही रहेगा। अगला है, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। तो शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? मूल्यांकन रहता है। कोई भी हम शिक्षा प्राप्त करें तो उसका अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन होगा, तभी पता चलता है ना कि आप कितना जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं। अगला है, बीजगणित शिक्षण की विधि है। तो बीजगणित जो है शिक्षण की किस विधि है? सही जवाब आ जाएगा समीकरण विधि है। ये जो है समीकरण विधि के हिसाब से चलता है। अगला है,
यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षण द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है। तो ये जो दृष्टिकोण है वह किसने कहा है कि गणित वास्तव मतलब यह बोला गया है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षकों को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे गणित को जो छात्रों में समझने का स्तर है वहाँ बढ़ाया जा सके। तो ये जो है शिक्षा नीति 1986 की बात है, ठीक है। 1986 की बात में इसको इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। उक्त कथन है। तो किसने कहा था कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा बेलार्ड ने कहा है। अगला है निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो देखो इससे पहले मैं क्या पढ़ बताया था, पुनरुक्ति ऐसे कुछ था यहाँ पर, जैसे कि ये देखो तदनुरूपी मुक्त है, ठीक है। अब क्या प्रश्न आ गया यहाँ पर कि खुला अंत वाला प्रश्न। तो खुला अंत वाला प्रश्न में क्या आ जाएगा, आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे, ये आंसर रहेगा। हालांकि इसमें 4 अलग अलग और दिया गया है। कोई 2 संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार जो 15 का ज्ञान मान याद कीजिए। तो इसका जो सही आ जाएगा खुला अंत वाला जो प्रश्न है, खुला अंत विधि के हिसाब से आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे, ये आंसर सही रहेगा। अगला है व्यवहारिक गणित का भाग है। तो व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये आंसर सही रहेगा। अगला है गणित की शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो किनका प्रभाव होने की जो संभावना है वह न्यूनतम है? सही जवाब आ जाएगा छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे अंक देना। ये जो है इनका संभावना कम है, क्योंकि भाई गलत उत्तर दे रहे, गणित तो ऐसा चीज है कि आप कितना भी यार कर, लास्ट का जो स्टेप सही आंसर गलत निकल गया तो आपका पूरी स्टेप ही गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है छात्रों के गलत उत्तर के पूरे अंक देना ये जो है न्यूनतम संभावना है। अगला है इकाई योजना के निर्माता है। तो इकाई योजना के निर्माता कौन है? सही जवाब आ जाएगा मॉरिसन आ जाएगा इसका आंसर। अगला है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है, तो कौन सा है? आर्थिक के क्षेत्र में सबसे ज्यादा गणित का उपयोग होता है एक मनुष्य के जीवन में। अगला है जहां तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि है, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत सहायता करते हैं। क्या बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों महत्व है, सहायता करता है। किस बात पर सहायता करते हैं? तो मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में, है ना, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में यह सहायता करता है। अगला है पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है। तो पाठ्यक्रम में अगर हम अंकगणित का शिक्षण कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है? इसे घरेलू कार्य हेतु है कि मजदूरी और व्यवसाय हेतु है या व्यवहारिक उपयोग हेतु है? सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त सभी रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय को रूप में माना जाता है? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कौन से ऐसे विषय है आपको बताना है कि विज्ञान जो विषय है उसके आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। तो गणित रहेगा, ठीक है। गणित है जो कि एक विज्ञान की तरह माना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन क्या है, पहला कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 की गई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात करती है। तीसरा है शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोर्स स्थापित करने का प्रावधान है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।